आदरणीय सूर्य भाई जी। आदरणीय सूर्य भाई जी बाबा के वो अमूल्य रतन हैं, विजय माला के मणके हैं, जिन्होंने अनेक आत्माओं को दुख दर्द और पीड़ा से मुक्त कर एक नया जीवन दिया है। आप योग भट्टी और क्लासेस के आधार पर ब्राह्मण आत्माओं को भी शक्तिशाली बनाया है। अनेकों की समस्याओं को समाधान के माध्यम के आधार पर स्वमान दे करके उसको एक नया जीवन देते हैं। आप मधुबन के तीनों ही कॉम्प्लेक्स के भंडारे की बहुत ही सुचारू रूप से जिम्मेवारी निभा रहे हैं। हम सभी सुनेंगे आदरणीय सूर्य भाई जी से। ओम शांति। बहन जी ने सबको धन्यवाद दिया। मैं और जोड़ देता हूँ एक बात। आप सभी ने तन मन या धन से, शुभ संकल्पों से, श्रेष्ठ भावनाओं से इस कार्य में सहयोग दिया। आप सबको भी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा की ओर से। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं या नहीं? मैं एक बात और सुना रहा हूँ आज। भारतीय फिलॉसफी में भगवान ने सृष्टि कैसे रची, इसके भिन्न भिन्न मत हैं, और हम सभी इन आँखों से देख रहे हैं कि भगवान नई सृष्टि कैसे रच रहा है। ये बहुत बड़ा भाग्य है। भगवान को अपने दिव्य और अलौकिक कार्य करते देख रहे हैं, इन आँखों से, बुद्धि की आँख से। और इतना ही नहीं, उस कार्य में हम भी सहयोगी हो गए हैं। मैं खास करके जो समर्पित भाई बहनें होते हैं, यहाँ समर्पित बहनें बहुत बैठी हैं। कौन कौन बैठी जरा देखो, कितनी हैं, इधर भी हैं स्टेज पर। मैं हमेशा जब अपनी समर्पित बहनों को देखता हूँ, मुझे बड़ी भावना है, ये मेरी पर्सनल चीज़ है। मैं सोचता हूँ ये वो आत्माएं हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में भगवान को कहा होगा, जब आप इस धरा पर आओगे हम पूरे बलिहार जाएंगे। चले गए तो बड़े भाग्यवान हैं वो आत्माएं जो भगवान के काम आ गई। वो भी बहुत भाग्यवान हैं जिनका धन भगवान के काम आ गया। बांध लेती हैं ऐसी आत्माएं भगवान को। आप सबने भी बांध लिया है। भगवान को सृष्टि बदलते देख रहे हैं। लोग तो बोल रहे हैं, आजकल ज्योतिषी बोल रहे हैं, मार्च में कलयुग समाप्त, सतयुग की शुरुआत। वंडरफुल बात है। एक से पूछा कि आप तो कहते थे कलयुग की आयु तो लंबी है, 4,27,000 तो पड़ी है साल। उन्होंने कहा इस चक्कर में मैं नहीं जाता, पर सत्य यही है कि कलयुग जा रहा है। कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं, ये ज्योतिषियों की बात कह रहा हूं मैं, कि भगवान इस युग को नवयुग में बदलने का कहीं ना कहीं काम जरूर कर रहे हैं। उन्हें पता नहीं कहाँ कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, बल्कि देख भी रहे हैं। उसके राइट हैंड भी बन गए हैं हम सभी। बाबा की बहुत सुंदर बात थी अभी नज़दीक में, तुम बाबा की भुजाएं हो। और कुछ भी दिया जाता है तो भुजाओं से ही दिया जाता है ना, ज़्यादा चीज़ें राइट हैंड से दी जाती हैं। संसार को अगर बहुत कुछ देना है बाबा को, क्योंकि मैं भी कहा करता था, बाबा कहता है रहम करो, दुनिया में दुख बढ़ रहा है, चिल्ला रहे हैं, बाबा से देखा नहीं जाता, सुना नहीं जाता। मैं भी कहता था आप ही क्यों नहीं कर देते।
तो बाबा ने उत्तर दे दिया, कुछ दिया जाता है भुजाओं से, तुम्हारे द्वारा देना है मुझे। एक माता की हंसी की बात भी सुना दूं, आप हंस लें थोड़ा, धूप भी लग रही होगी, प्यास भी तो लग रही होगी, भाई पानी का कुछ किया, सबको भी तो लगेगी। तो बाबा ने कहा, तुम्हें भक्तों की पुकार नहीं सुनती, कहते हैं ना मुरली में। उस माता ने कहा, आप भी तो हमारी नहीं सुनते। हंसी की बात। तो हम बहुत भाग्यवान हैं, भगवान के काम आ गए। जिसका तन भगवान के काम आ गया, तन स्वस्थ रहेगा। धन भगवान के काम आ गया, जन्म जन्म धनवान रहेंगे। मन को लगा दिया शुभ भावनाओं में, मन सदा खुश, शांत, सुखी रहेगा। तो आज के सुंदर समय पर वो मैं बात पूरी कर दूं। भगवान ने महान यज्ञ रच दिया दोनों कार्यों के लिए। आप सब बाबा के बच्चे ज़्यादा बैठे हैं, आप जानते हैं इस महान यज्ञ से ही ज्वाला प्रज्वलित होगी। एक वो काम, दूसरा इस महान यज्ञ से ही, इसमें ही सबके विकारों की आहुति पड़ रही है और इससे ही ये भारत स्वर्ग बनेगा। उस महान यज्ञ का एक छोटा यज्ञ यहाँ भी स्थापित हो गया। बहुत अच्छी बात है, मेरा ड्रीम है और मेरा ये विजन है और ये सत्य होगा कि बाबा के सेवा केंद्र आने वाले समय में लाइट हाउस बन जाएंगे। हमारी बहन जी से बात हो रही थी आज, बहन जी ने बहुत अच्छी बात बताई। जो मेरा विजन है कि हर सेंटर में एक कक्ष ऐसा बना दिया जाए बाबा का, चाहे झोंपड़ी के रूप में। मैंने देखी बहन जी के सेंटर की झोंपड़ी, बड़ी सुंदर, आकर्षक। सुंदर माना बाह्य रूप से नहीं, वाइब्रेशन से सुंदर। जहाँ लोग आए, बैठें, समस्याओं से मुक्त होकर जाएं। जहाँ आए, रोगी होकर जाएं, स्वस्थ, रोगी होकर आए, स्वस्थ होकर जाएं। तो मैंने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छी चीज़ कर रही हैं बहन जी। का भी ये संकल्प है, हम एक स्थान ऐसा बना दें। और मैं सभी को कहूँगा, टीचर बहनें बहुत हैं, अपने अपने सेंटर्स में एक कक्ष ऐसा बना दें जहाँ कुछ लोग बैठकर रोज अच्छा योग करके वाइब्रेशंस फैलाएं और वो स्थान प्रसिद्ध हो जाए। जिसको भी इस शहर में शांति चाहिए वहाँ जाओ, जिसको भी रोगों से मुक्ति चाहिए वहाँ चलो। बहन जी बता रही थी किसी का उदाहरण, सुसाइड करने कोई तैयार था, किसी ने उसको भेज दिया, पहले इधर चले जाओ। बहन जी ने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी, कोर्स किया, पक्का ज्ञानी है। अब कितनों का जीवन बचाना, ये कितना बड़ा पुण्य है। हमारे पास ऐसे कई सेंटरों के अनुभव आते हैं जहाँ बाबा के कमरे में बैठकर लोगों ने नया जीवन पाया। एक व्यक्ति दिन में 3 बजे एक सेंटर पर दरवाज़ा खटखटा रहा। अब बहनें आराम में होती हैं, फिर भी एक माता रहती थी, उसने आखिर दरवाज़ा खोला। उसने कहा, देखो बहन, मैं ये जहर की शीशी ले आया हूँ, मैं खाने जा रहा था, पता नहीं यहाँ कैसे आ गया हूँ। अब या तो मेरी मृत्यु है या मुझे बचा लो आप लोग। अभी उसने बहन जी को जाके जगाया और कहा, एक ऐसा व्यक्ति आ गया है द्वार पर। बहन जी ने कहा, मैं आती हूँ, तब तक बाबा के रूम में उसे बैठा दो। और देखो, कार्य तो ऊपर से ही होता है। वो बैठ गया बाबा के रूम में और 3 घंटे बैठे ही रहा। बहन जी ने भी देखा है तो मगन बैठा है, बात नहीं की, उससे बैठा रहा। और बस वो उसका बुरा टाइम निकल गया। उसने भी कोर्स किया, ज्ञान में चल रहा है। मेरे पास भी ऐसे अनुभव हैं। एक उड़ीसा का व्यापारी जिसको बहुत नुकसान हो गया, युवक था, मरने के लिए महानदी के किनारे पे पहुंच गया। ऊपर खड़ा था, टीला सा था एक। अचानक कहीं से फ़ोन की घंटी बज गई। फ़ोन तो उसने बंद किया और कहा, अरे फ़ोन भी आ गया साथ में।
मुझे फ़ोन कर दिया, भाई जी मैं मरने के लिए आ गया हूँ और ऊपर खड़ा हूँ टीले पर, लेकिन मैं तो हंसी कर देता हूँ। मैंने कहा तो कूद जाओ ना। कहता डर लग रहा है। मैंने कहा तो चलो फ़ोन पे बात करते करते वापिस चलो। बस मैं फ़ोन करते करते 10 मिनट उसको ले आया दूर। मैंने कहा अभी अपने घर जाओ, ज्ञान लिया है, सुखी हो जाओ। वो उसका बेड टाइम था, वो निकल गया। फिर वो बहुत बड़ा व्यापारी है। तो बेड टाइम को पास कराने के लिए अपने अपने सेंटर्स में ऐसे सुंदर लाइट हाउस बना दो। सभी बहनों को अब ध्यान देना है, क्योंकि आने वाला समय ज्ञान ज़्यादा देने का नहीं होगा, दृष्टि देने का होगा। वाइब्रेशन से संसार का, दूसरों का कल्याण करने का समय तेजी से आ गया है अब। इसलिए कहीं भी अपने जीवन को न उलझाकर, मैं सभी भाई बहनों को कह रहा हूँ, अपने घर घर को भी आपको मंदिर बनाना है। जो बाबा कह कर गए हैं, ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट करो, आपके घरों में भी मंदिर समान वाइब्रेशंस हो जाए। अपने को कहीं भी उलझा न देना, चाहे बातों में, चाहे टकराव में, चाहे धन के पीछे। कई लोग धन के पीछे भी बड़े उलझ जाते हैं, फिर भटक जाते हैं, परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। इसलिए जिनको भगवान मिल गया हो, उनके लिए वो सबसे बड़ा धन है या नहीं? सबसे बड़ा धन जिनकी साइड में भगवान हो। मैं सुना रहा था क्लास में, परसों भी मेरे पास एक व्यक्ति आया, भाई जी हम 2 भाई हैं, बड़ा भाई मुझे कम हिस्सा दे रहा है, क्या करूं? केस करूं, क्या करूं? मैंने कहा नहीं, तुम ज़्यादा धनवान हो उससे, तुम अपना हिस्सा दे दो ना उसे। कौन सा? मैंने कहा तुम्हारे हिस्से में तो भाग्य विधाता है। जिसके हिस्से में भाग्य विधाता हो, क्या उसको भाग्य की कमी रहेगी? तो कहीं उलझना नहीं है। मेरे पास ऐसे अनुभव हैं, माताओं के हैं, जिन्होंने कहा तुम ले जाओ जो ले जाना हो। बच्चों को भी समझा दिया, शांत रहो, हमारे हिस्से में तो भाग्य विधाता भगवान आ गया है, हमें कोई कमी नहीं रहेगी। और 3 साल में ही जिसने बहुत धन माल ले लिया था, वो गरीब हो गए और ये चढ़ते गए। इनकी दुकान जो किनारे पे थी वो तेजी से चमक गई, उसकी दुकान जो उसने शहर के बीच में ली थी वो डल हो गई। अपने स्वमान को छोड़ना नहीं है। हमारे साथ कौन है? सबसे बड़ी संपदा जिसकी हमें युगों से तलाश थी, जिसके लिए आंख बिछाए बैठे थे, तीर्थों पर भटक रहे थे, शास्त्रों में खोज रहे थे, पता ही नहीं चला था। उसने खुद आकर बता दिया। मुझे कभी बहुत नशा रहता था जब मैं छोटा था कि बाबा हम तो आपको कहाँ कहाँ ढूंढा जन्म जन्म। इस जन्म में मैं बहुत कुछ पढ़ने लगा था। पहली क्लास में आए तो हाथ में रामायण ही मिली थी। मैंने कहा हमने तो तुमको कितना ढूंढा, तुम कितने दूर थे, हम तुमसे कितने डरते थे। जब तुम पास आए तो निकले तुम तो हमारे ही हो। है या नहीं? जो भगवान है वो तो हमारा ही है। न उससे डर की बात, न उससे दूरी की बात, न उससे कुछ छुपाने की बात। वो तो हमारा है और इस समय विशेष रूप से वो हमारे लिए है। वो नशे की बात फिर से आप सबको सुना दूं। आज सुंदर समय है, मैं बाबा की वो बात सुनाया करता हूँ। ओम शांति भवन में मुरली चल रही थी। बाबा ने कहा तुम बहुत भाग्यवान हो, प्रभु पालना में पल रहे हो। पालना सुना दी 5 बातों की। सवेरे बाप तुम्हें उठाने आता है, रात को सुलाने आता है, फिर पढ़ाने आता है, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाने आता है। और एक बात वो भी कह दी जो माताएं बच्चों का करती हैं, कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाए तो आकर उनके आंसू भी पहुंचता है। क्या सुंदर बात है। फिर बाबा ने ही कहा, दुनिया वाले अगर सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या।
और बाबा का ही उत्तर था, तुम उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। भगवान खाली बैठा हो और हम कहें हमारे पास टाइम ही नहीं है, सोच लो। भगवान खाली सब कुछ देने के लिए, निरंतर मदद करने के लिए, और हमारे पास उसके लिए टाइम न हो, तो क्या हम अपने को समझदार बुद्धिमान मान लेंगे? तो फायदा उठा लें, भगवान साथ दे रहा है। बेफिक्र बादशाह बनकर देखो। गीता बहन हमारी एक कहानी सुनाया करती हूँ, मैं सुना देता हूँ, वो कुछ और सुना देगी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, कल शाम तक जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो चिता में जल जाऊंगा। अब श्री कृष्ण जानते थे ये प्रतिज्ञा सुन के कौरव क्या करेंगे, चक्रव्यूह बना दिए जबरदस्त, अर्जुन जा ही न पाए जयद्रथ तक। रात को श्री कृष्ण घूम रहे हैं, सोच रहे हैं कि अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर ली, लेकिन इस प्रतिज्ञा को पूरा कैसे कराऊं। सोचा चलूं अर्जुन को देखूं टेंट में, वो तो बहुत चिंतित होगा, प्लानिंग कर रहा होगा। अर्जुन के टेंट में पहुंचे तो देखा अर्जुन तो आराम से गहरी नींद में सोया हुआ था। जगाया, अर्जुन तुमने इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर ली और सो रहे हो, कुछ सोच नहीं रहे हो? उत्तर था, जिसके लिए भगवान जाग रहा हो उसे चिंता करने की क्या जरूरत। हमारे लिए भगवान जाग रहा है और हमें भी जगा रहा है, सदा तैयार है हमें मदद करने के लिए। फायदा उठा लो, ये बात अपने साथ ले जाना, फायदा उठा लो भगवान का। ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा अवसर चारों युगों में कभी नहीं मिलेगा। भक्ति में बात तो करेंगे उससे, पर पता नहीं होगा सुन भी रहा है या नहीं, पता नहीं होगा मदद मिलेगी भी या नहीं। लेकिन अब हमारी हर बात सुन रहा है, हर पल हमें मदद कर रहा है, फायदा उठा ले। लास्ट बात कहना चाहता हूं, इस सुंदर अवसर पर सभी एक सुंदर संकल्प करें, मुझे अपने चित्त को सभी के लिए शुभ भावनाओं से भर देना है। चित्त को निर्मल कर दो। किसी के लिए नफरत है, ईर्ष्या है, किससे बदले लेने की इच्छा है, वैर भाव भरा हुआ है अंदर में, वो हमें कष्ट दे रहा है। हम जो विश्व कल्याणकारी हैं, हम किसी से नफरत क्या करेंगे, किससे वैर क्या लेंगे। अपने चित्त को निर्मल कर दो तो ये चित्त वरदानों से भर जाएगा, ये चित्त ईश्वरीय शक्तियों से भर जाएगा, ये सर्व खजानों से भरपूर हो जाएगा। और हमारी जीवन की अगली यात्रा अब से, कल, आज से ही यात्रा अति सुंदर होगी और चारों युगों में ये यात्रा बहुत सुंदर रहेगी। हम चारों युगों का निर्माण कर रहे हैं, अपनी राहें बना रहे हैं, इसलिए चित्त को शांत और निर्मल करेंगे, किसी के लिए कुछ भी ना हो। बोलो स्वीकार है? हाथ उठाओ जिनको स्वीकार है। तो हमारा ये उद्घाटन आपके लिए यादगार बन जाएगा। बस मेरी शुभ भावना है, ये महान स्थान तीर्थ बनेंगे, पीस हाउस बनेंगे, जहाँ आकर लोग शांति का दान लेंगे, जहाँ से सभी को सुकून मिलेगा। और ये बहनें मेहनत कर रही हैं, इनकी मेहनत सफल हो। तरू बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। मेहनत कर रही, देखने में तो भोली लगती है, पर मैं आज सुन रहा था इनका, मैं कहा ये तो बाबा की वरदानी आत्मा है। हमारी गीता बहन भी बार बार कहती थी, भाई तरू बहन के पास जरूर चलना है। मैंने कहा क्यों? बहुत भोली है, निर्मल है ना अंदर से। भोलापन हमारा ये नहीं होता बुद्धि कम हो,
निर्मल आत्मा, हमें निर्मल बनना है। आपको तरु दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तो तरु हो, सबको छाया देने वाला तरु, सबको शीतल छाया देती हैं। सब ऐसी शीतल छाया देने वाले बन जाएं। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत ही सुंदर अनुभवयुक्त वाणी द्वारा हम सभी को, चाहे घर को चाहे सेंटर को लाइट हाउस बनाने की प्रेरणा दी। भाई जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है।